सीआईए प्रमुख जॉन रेडक्लिफ की अचानक मॉस्को यात्रा के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। न तो अमेरिका की तरफ से कुछ कहा गया है, न ही रूस की तरफ से। एक अनुमान ये लग रहा है कि यह यात्रा जो है वो यूक्रेन वार से रिलेटेड है। रेडक्लिफ मार्को रूबियो के साथ-साथ अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा हॉकिश माने जाते हैं और यूक्रेन को लेकर उनका माना ये जाता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक कोई है, तो वो सीआईए प्रमुख रेडक्लिफ हैं। तो एक तो ये बात हो सकती है। पिछले कुछ महीनों से या कई महीनों से रूस के भीतर बहुत बड़े-बड़े हमले यूक्रेन की तरफ से हुए हैं और ब्लैक सी में रूसी टैंकरों पर हमले हुए हैं। इससे ये एक इंटेलिजेंस के लोग बता रहे हैं कि रूस जो है इसके जवाब में वो यूरोप के दूसरे देशों को हमला कर सकता है और अमेरिकी ये मानते हैं कि ये रूस इसलिए हमला कर सकता है कि वो टेस्ट करे कि नाटो के जो देश हैं उनमें कितनी एकता बची है। दूसरा मसला जुड़ा हुआ है ईरान से कि क्या रेडक्लिफ ईरान पर जो नई पाबंदियां लागू होने वाली हैं उसके लिए रूस से कोई टैक्टिकल समर्थन या सहयोग मांगने के लिए गए थे। एक और चीज़ ये कही जा रही है कि कोई फॉर्मूला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार किया है यूक्रेन की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए और वो फार्मूला लेकर वो पहुँचे हैं जिस पर फिर रूस की जो लीडरशिप है वो उस पर विचार करके अपना जवाब देगी कुछ समय के बाद। तो कुछ भी निश्चित रूप से कह पाना मुश्किल है कि इस यात्रा में क्या हुआ, क्योंकि यात्रा कुछ ही घंटों की हुई है। वो लातविया के रीगा से एक मिलिट्री जहाज़ में उड़े, मॉस्को पहुँचे, उन्होंने बात की। ये भी पता नहीं चल पाया है कि किनसे उनकी बात हुई और कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन का कोई कार्यक्रम था, उसको पोस्टपोन किया गया या कैंसिल किया गया। तो क्या रेडक्लिफ की मुलाकात सीधे रूसी राष्ट्रपति से हुई या दूसरे अधिकारियों मंत्रियों के साथ हुई? तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये यात्रा हुई क्यों, लेकिन इतना तय है कि सीआईए प्रमुख का इस तरीके से पहुंचना, कुछ ना कुछ इसका बड़ा मतलब तो है ही।